हेलो फ्रेंड्स, आए नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो हमारा पर्यावरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट है। तो जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जीएस के पोर्शन में पर्यावरण भी सब्जेक्ट आएगा। तो आइए चलते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ़ोन में, डेसी में, डेसिबल में या फिर डेसिमल में। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डेसिमल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज़, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। तो कौन सा हानिकारक है? तो यहाँ पर प्लास्टिक जो है वो क्या है? हानिकारक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी जगह के फ्लोरा या फौना सूचित करते हैं पेड़ पौधों एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को या फिर पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसको यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, तालाब, जल या फिर मृदा। क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तालाब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकला गर्म हवा या फिर रसोई गैस। तो यहाँ पर जो सही आंसर है 125 के लिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, वाहनों से निकली गैस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन को, बॉक्साइड को, मेटालॉयड को या फिर अयस्क को। तो 126 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, अयस्क को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या फिर UN। तो यहाँ पर 127 का ऑप्शन नंबर बी सही है, WHO। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कीटनाशियों में अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 128 का ये सभी हो जाएगा, सारे ही प्रदूषण होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परम ताप क्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या ये सभी। तो 129 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या फिर वायरसों द्वारा। तो 130 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी हरे पौधों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन जीवीय कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या फिर प्रस्तर। 131 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं? 132 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, स्थल मंडल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो 133 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूकंप मापा जाता है बोफार्ड पैमाने से, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। तो 134 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या फिर हाइड्रोफोबिक लवण। 135 का ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। क्रोड संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, अपस्थानीय संरक्षण या परिधीय संरक्षण।
136 का ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वस्थानीय संरक्षण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 137। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या फिर उपयुक्त तो सभी। 137 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारे आंसर यहाँ पर सही हैं। अगला क्वेश्चन है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकते हैं? कागज़ के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले, या फिर चमड़े के थैले। तो यहाँ पर 138 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लास्टिक के थैले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग 44, 23, 40 या फिर 21। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 21%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, या फिर ओमनीवोर। 140 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, पैरासाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा CNG संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस का, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। 141 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 142 का ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? सल्फर, हाइड्रोजन, यहाँ पर H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, और यहाँ पर क्या है SF6, और यहाँ पर SO2। तो यहाँ कौन सा सही उत्तर होगा 43 के लिए? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर ध्वनि प्रदूषण। 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांशतः जगह को आवृत किया है जो लगभग 3/4 है, 1/2 है, या फिर 1/4 है, या फिर 2/3 है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। 146 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही है, वृक्षों द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को, 5 जनवरी को, 5 जून को, या 5 सितंबर को। 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेलेक्राइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है? सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, या सोडियम कार्बोनेट का। तो 148 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 149 का ऑप्शन नंबर बी, ओजोन स्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्ष से भी अधिक समय पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है? कैनेस, रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले, या फिर फ्लैट बैक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑलिव रिडले। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।